परवेज़ इलाही की पीटीआई में शमूलियत में किसको फ़ायदा होगा? महमल बड़ा हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, आपसे ही स्टार्ट करूंगी। एक तरफ पंजाब के सबसे बड़े डाकू, दूसरी तरफ 2 महीने पहले जो कहते थे कि इतनी बुरी कारकर्दगी है जी, इनकी नैपियाँ चेंज करवाते रहे इनके 3-3.5 साल, तो अब दोनों एक हो गए हैं। अब कौन है बिगेस्ट विनर, इसमें से बताएं ज़रा। देखिए अलीना, इसमें तो बिगेस्ट विनर चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मुनिस इलाही साहब हैं। इसमें मैं आपको ये बताती चलूं कि पीटीआई के लीडर से, बहुत सीनियर रहनुमाओं से भी अगर आप प्राइवेटली बात करें तो ना सिर्फ ये कि वो नाखुश हैं जो ओहदा मिला है चौधरी साहब को, बल्कि वो इनसिक्योरिटी भी का भी एक आंसर जो है वो बढ़ गया है। क्योंकि देखिए एक छोटी पार्टी यानी पीएमएलक्यू 10 लोग से जिस तरह वो शामिल हुई, उसके अलावा उन्हें गुजरात के साथ साथ गिर्द के बड़े इंपॉर्टेंट अहम इलाके भी उनको दे दिए गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वैसे भी एक बहुत घाट सियासतदान है, वो पहले भी 5 साल वजीर आला रह चुके हैं पंजाब के और उनकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी उन 5 सालों के अंदर। फिर वो जब पिछले चंद महीने भी जब वो रहे हैं तो उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और चीजें शुरू की और उनके बड़े ताल्लुकात है, वफादार एक शख्स हैं, उनको सियासत आती है। पंजाब के पुराने सियासी खानदानों में से ना, तो एक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है ना उसको वो समझते हैं। तो ये जो चीजें उन्होंने देखी, उन्होंने तो अपना फ्यूचर एक तरह से कह ले कि सिक्योर कर लिया। हालांकि पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि चौधरी साहब को ये नहीं करना चाहिए, जामनी करनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि उन्होंने ये कर अपने और मुनिस साहब का भी जो फ्यूचर है, एक पीटीआई का फ्यूचर पंजाब के अंदर नजर आ रहा है। उन्हें नजर आ रहा है कि एक बड़ी पार्टी है, तो इसके अंदर आकर जब उनको इतना बड़ा ओहदा भी साथ मिलेगा, वो जैसे मैंने पहले कहा कि शाहमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि खान साहब के बाद खान ने कहा नंबर 2, अब वो कोई नंबर 2 नहीं रहेंगे ना, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को जो है वो इस चीज से बड़ा मसला होगा। क्योंकि वैसे तो हमें पता है कि रिपोर्ट कार्ड और दिलों के वजीर आला बुज़दार साहब है, लेकिन बुज़दार साहब ने गिरफ्तारी के लिए आगे नहीं आए, हालांकि उनकी जमानत है, लेकिन कुछ शायद अपने हल्के से लाहौर से थोड़ी देखे गिरफ्तारी। अच्छा, सही बात। तो मैं ये कह रही हूँ अलीना कि देखिए बात ये है कि अगर अब पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत बनती है तो परवेज़ इलाही साहब एक बहुत बड़े कैंडिडेट हो सकते हैं, या इवन मुनिस इलाही साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए उनको गवर्नेंस करनी आती है। ये हमने देखा कि पंजाब के अंदर जिस तरीके की वो चीजें। ये तो बताएं महमल, क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो कान में क्या कहा था उनके चौधरी साहब ने, फवाद चौधरी साहब? यही बेसिकली मेरे ख्याल में कि आप अनाउंस कर दें, जो अनाउंसमेंट फिर प्रोसेस की बात हुई, बड़ा अच्छा फ्रेम था वैसे फवाद चौधरी साहब। तो फिर फवाद चौधरी साहब का दिल इस बारे में क्या कहता है? क्या वो भी ना, क्योंकि बड़ी बातें हो रही थी ना, वो वज़ारत आला के अगले उम्मीदवार थे। देखिए वज़ारत आला के कोई एक उम्मीदवार तो है नहीं है रीना, मैं आपको सही बात बताऊं। पंजाब के आपके मैं ये चीज है कि ये भी सियासतदान भी ये बात करते हैं कि पंजाब के जो वज़ीर आला है बहुत अहम तरीन पोजीशन होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा अहम एक सीएम पंजाब की एक तरह से होती है। बहुत सारे फंड्स होते हैं, चीजें होती है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना लेते हैं, आप साथ जिस तरह लोगों को जिस तरह चलाते हैं, इसीलिए पंजाब देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसको वज़ारत आला पंजाब। लेकिन तो खाली एक नहीं है, ये 2 लोग जो फ्रेम में थे, खाली ये 2 नहीं है उसके उम्मीदवार, बहुत सारे उम्मीदवार। पीटीआई के अंदर शायद मेरे ख्याल में जो जेल भरो भी कर रहे हैं, वो जिस तरह शहजाद ने पिछले सवाल में कहा कि परवेज़ भाई साहब बहुत खुश होंगे क्योंकि वो आधे उम्मीदवार तो उधर चले गए, तो वो जेलों में चले गए। लेकिन एक उम्मीदवार है जिनकी जमानत हुई हुई है और अभी उनको कह रहे हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी नहीं देनी, इमरान खान साहब। तो भट्टी साहब ये बताएं, एक मिनट रुक जाए ना, सब महमल सवाल तो करने दिया करें यार। भट्टी साहब ये बताएं कि ये बातें क्यों, ये कयास आराइयाँ क्यों हैं ज़ेरे गर्दिश कि कोई इमरान खान साहब के मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है शायद परवेज़ इलाही साहब को, और इस तरह की बातें, ये ज़रा बताएं क्या चल रहा है सब? ना करें वरना महमल अभी से रिपोर्ट कार्ड से उठ जाएंगी। ऐसी बातें ना करें, प्लीज़ ना करें ऐसी बातें। अच्छा मैडम शेख, पीटीआई माइनस इमरान खान हो जाए तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फायदा नहीं होता? क्यों नहीं होता? ये अभी हम जेल भरो की बात कर रहे तो माइनस इमरान में भी नहीं, पीटीआई का खुशकिस्मती या बदकिस्मती दोनों का, पीटीआई का दूसरा नाम इमरान खान है, कोई माइनस नहीं होता, कोई माइनस नहीं हो सकता। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को आप अभी, नवाज शरीफ साहब को अभी आप कल तक हमें बताया करते थे कि डिस्क्वालीफाई कर लिया, माइनस कर लिया, हो गए माइनस, तो आज फिर वही कुलिया सर कहाँ है अमली सियासत में? कहाँ है वो? कहीं भी नहीं है, वो उस तरह बैठ तो नहीं सकते ना। आज भी उनकी अमली सियासत वो सर नहीं, एक मिनट, पीछे से बैठ के जो मर्जी करते रहे मैडम शेख, पीछे से बैठ के जो मर्जी करते रहे, बट उनकी पार्टी कह रही है आज भी अगर इलेक्शन कैंपेन चलानी है तो नवाज शरीफ साहब को बुलाओ पाकिस्तान। फर्क पड़ता है सर। हाँ, अब
ये नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। हद हो गई है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि सारी तकर्रियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं, निगरानी वो कर रहे हैं, पार्टी उनकी बेटी के पास है, इलेक्शन वो कैंपेन लड़ेंगे, तो एक को माइनस करके इमरान खान को कैसे माइनस करेंगे आप? अगर उनको आप माइनस नहीं कर, कल तक हमें यही बताया करते थे कि नवाज शरीफ साहब को माइनस करके देख लिया, क्या वो माइनस तो आपके ख्याल में नहीं होने वाले तो खान साहब माइनस? ये जो बातें फिर क्यों हो रही हैं, क्या अच्छा, सीन है? हाँ, आप किस तरह से देखते हैं इस अच्छा, डेवलपमेंट को? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है मैडम शेख के परवेज इलाही, दो तीन बातें ज़हन में, अता तारड़ साहब की बात पे आने से पहले, परवेज इलाही इक़्तिदार छोड़कर आए हैं तरीके इंसाफ में। परवेज इलाही को आखिरी वक्त तक ऑफर थी वज़ीर आला रहने की। परवेज इलाही ने और काफ लीग ने बहुत मुश्किल रास्ता चुना है, ये केस, मुकदमे, गिरफ्तारियां। अच्छा। वो इन सब चीज़ों से बच सकते थे और इस वक्त भी वज़ीर आला रह सकते थे। और परवेज इलाही ने वोट ऑफ वो जो कॉन्फिडेंस लेने जैसे कई काम डिलीवर करके आए हैं। अब आ जाइए इस पे कि हमारी ख्वाहिश है परवेज इलाही जैसे किरदार को पीटीआई का सदर बनाया जाए, इससे पीटीआई की साख बेहतर होगी। अता तारड़ मेरे भाई का तंज, और हमारी और जरदारी साहब ने हमने इत्तेहाद कर लिया, इससे हमारी साख बेहतर होगी। अता तारड़ का तंज, हमने बिलावल भुट्टो को अपना वजीर खारजा बना लिया, इससे मुस्लिम लीग की साख बेहतर होगी। अता तारड़ का तंज, हमने मौलाना साहब और एएनपी और अचकजई साहब को, मौलाना साहब और एएनपी अचकजई को इकट्ठा मिला दिया, इससे इन सब की साख बेहतर हो जाएगी। अता तारड़ का तंज। अब आ जाइए आखिरी लम्हे पे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इमरान खान साहब 2002-3 में कौमी असम्बली में या मुशर्रफ दौर में पंफलेट बांटा करते थे कि ये सबसे बड़े डाकू, इन्होंने लुट के खा गए। इस्टेब्लिशमेंट इनकी नैपियां तब्दील करवाती है। यार ये किस मुंह से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करता है? एहसान फरामोशी ना करो। और आप अगर बात की तो मैं आपके खिलाफ बोलूंगा। परवेज इलाही, इमरान खान को शायद मेरी शक्ल पसंद नहीं, मुन्ने सिलाई, और एक दूसरे के सियासी मुखालफिन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ, एक दूसरे के जुगते देने वाले आज एक हो गए, और मुन्ने सिलाई का बिलाशुबा इसमें अहम किरदार। मैडम शेख, मुझे ये लंबा चलता नजर नहीं आ रहा इत्तेहाद। अच्छा। आज लिख लीजिएगा, ठीक है। इमरान खान और तरीके इंसाफ, इमरान खान के साथ रहकर, तरीके इंसाफ के साथ रहकर चौधरी बिरादरान का जो मिजाज है वो नहीं चल पाएंगे। ये तो फिर फायदा नुकसान किसका हुआ? का भी इत्तेहाद है, एक तरफ से खुशी का भी इत्तेहाद है, क्योंकि दोनों के पास कोई ऑप्शन, एक जल्दी से मुझे इत्तेहाद है, दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ओके, मुझे सर जल्दी से बता दे फिर, आपके ख्याल में काफ लीग का नुकसान हुआ है? इस वक्त तक तो काफ लीग के पास ऑप्शन ही कोई नहीं था इनके एक बड़ी पार्टी में जम होने का, क्योंकि आगे बड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन आगे जाके मुझे नहीं लगता कि ये इकट्ठे रह सकेंगे। शहजाद, ये भट्टी साहब अभी जो बातें कर रहे थे, पीटीआई और इमरान खान भी बड़े खदशात का इजहार करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं है वो, तो क्या अब जो परवेज इलाही साहब है और उनके रफ़का, क्या वो भी अब बैड बुक्स में आ जाएंगे? मेरे ख्याल से 4-6 महीने पहले अगर ये सवाल होता कि परवेज इलाही साहब के पास दो ऑप्शन है कि वो अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल एस्टैब्लिशमेंट के साथ देखते हैं या इमरान खान के साथ देखते हैं, तो मेरे ख्याल से वाइडर कंसेंसस होता कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की है और बड़े बड़े सियासी तनाव आते रहे, ऊंच नीच होती रही, उन्होंने कभी चौधरी शुजात का साथ नहीं छोड़ा था। ये वाहिद इमरान खान का फैक्टर है जिसकी वजह से परवेज इलाही ना सिर्फ अपने कजन ब्रदर चौधरी शुजात से अलग हुए हैं और एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ जाकर सियासत कर रहे हैं, उनके ऊपर केसेस खुल रहे हैं, मोनिस इलाही वतन वापस नहीं आ सकते। तो ये सारा कुछ बड़ा सरप्राइजिंग है और मेरे ख्याल से इसकी वाहिद वजह यही है कि मोनिस इलाही साहब अपना फ्यूचर जो है सियासत में वो तहरीक इंसाफ के साथ देखते हैं। तो अब जो उन्होंने एक रास्ता चुन लिया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम ठीक है एस्टैब्लिशमेंट से हम बड़े करीब रहें, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारा सियासी मुस्तकबिल पीटीआई के साथ है, उन्होंने की भी। परवेज इलाही साहब ने कहा कि मैं समझाया भी है, लेकिन ऑब्वियसली जो ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के, वो इस वक्त कोई इस तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगी एस्टैब्लिशमेंट। तो परवेज इलाही साहब ने अपना रास्ता चुना, उनके लिए मुश्किल रास्ता है, एस्टैब्लिशमेंट की सियासत ज्यादा आसान होती है उनके लिए, और जब वो रास्ता चुन लिया था तो मेरे ख्याल से कोई और ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि वो अपनी पार्टी को जम कर दें तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि दूसरी तरफ एक चौधरी शुजात साहब भी उनको शो कॉज नोटिस भी दे चुके हैं, पार्टी से भी अलहदा कर चुके हैं, पार्टी उनके नाम पर है, चौधरी शुजात के नाम पे, तो मेरे ख्याल से उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन थे नहीं। लेकिन क्या प्रेसिडेंट बनाने से उनको फायदा होगा? यकीनन उनको तो होगा अगर वो बन जाते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि कल मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब को सुना है जब उनसे ये सवाल किया गया एक इंटरव्यू में कि क्या उनको प्रेसिडेंट बनाया है,
तो उन्होंने कहा देखिए जो इमरान खान कहेंगे वो उनकी स्वाबदीद है, जो वो कहेंगे वो हो जाएगा। तो ही डिडंट क्लियरली से कि वो फवाद प्रेसिडेंट ने है। भी बड़े मोहतात अल्फाज में कहा कि गौर हो रहा है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जो पीटीआई की जो मरकजी लीडरशिप है उन्होंने उनको नॉमिनेट किया है, अब उसका प्रोसेस चलेगा। तो आई डोंट नो कि क्या होगा, बनेंगे नहीं बनेंगे प्रेसिडेंट, और सिर्फ एक अलामती सिंबॉलिक होंगे या वाकई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें प्रेसिडेंट की कोई पोजीशन को इंडक्ट किया जाएगा, कोई पावर्स दिए जाएंगे, दिस इज येट टू बी सीन। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग ऑब्वियसली जो सीनियर ग्रुप है वो तो खुश नहीं होगा इससे कि परवेज इलाही साहब आ जाएं उनको ये ओहदा मिल जाए, वो तो खुश नहीं होंगे। ठीक है, परवेज इलाही साहब के लिए मेरे ख्याल से ये एक ज्यादा बेहतर चॉइस है। परवेज इलाही साहब के लिए बेहतर पोजीशन है इस वक्त। सुहेल वड़ाइच साहब, आप बड़ी खबरों पर नजर भी रखते हैं, अंदर की बातें भी आपके पास होती हैं। सर ये बताएं, ये इत्तफाकन इत्तेहाद हुआ, मजबूरी का इत्तेहाद है, या फिर कुछ तयशुदा था पहले से? आप किस तरह रीड कर रहे हैं इसको? मेरा ख्याल है मजबूरी का इत्तेहाद है। देखिए काफ लीग के पास, काफ लीग प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, इस वक्त तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट से दूर है। तो परवेज इलाही कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाया जाए और कोई उसको करीब किया जाए, तो ये उनका एक बड़ा अहम रोल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि पंजाब में वो क़यादत कर चुके हैं तहरीक इंसाफ की, तो उनका तजर्बा मौजूद है, इसलिए वो दोबारा भी कर सकते हैं, इसीलिए वो गए हैं कि उनको दोबारा भी पंजाब में चांस दिया जाएगा। सर आप किसको देख रहे हैं अगला वजीर आला पंजाब? मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही इसके लिए बड़े अहल होंगे, क्योंकि उनके पास बुज़दार के अलावा शाह महमूद कुरैशी हैं, चौधरी फवाद हैं, लेकिन इमरान खान देखें किस पे नजर रखते हैं उनको, तो जिस पे भरोसा होगा उसी को लाएंगे। तो ये मुश्किल नहीं हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? फिर क्या फायदा हुआ उनको? कोई मुश्किल नहीं, पहले भी बुज़दार ही चला लिया ना, बुज़दार इतने साल चला, क्या मुश्किल हो? तो क्या मुश्किल होगा? लेकिन सर उस तरह पार्टी में चले, खैर है, आप मुझे वाज़ेह ऑप्शन फिर कर दें, क्या आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको ज्यादा फायदा होगा या काफ लीग को या परवेज इलाही को? मेरा ख्याल है कि जाहिर है फिलहाल तो चौधरी परवेज इलाही को ज्यादा फायदा है, आगे चल के देखें क्या होता है। लेकिन मैं जो है इरशाद भट्टी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि दोनों में तबीयतों का बहुत फर्क है। जो इमरान खान साहब की तबीयत है और जो परवेज इलाही साहब की तबीयत है, इनका दोनों का इकट्ठे दादेर चलना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि ये मैं भी इत्तेफाक करूंगा, और ये वक्ती तौर पर तो हो सकता है, ये पार्टी टिकट्स पे जाके झगड़ा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये 10 तो ये इनके आए हैं, हम ऑब्जर्वेशन है, हम राय है, ये हम मैमल कुछ ऐड करना चाह रही हैं साथी के इनके मिजाज फर्क हैं, लेकिन एक्चुअली ये मोनस इलाही साहब की वजह से हुआ। ये बात तो जब खान साहब से मुलाकात भी हुई थी तब भी उन्होंने यही बात मोनस साहब को बहुत प्रेज भी उन्होंने किया था। तो एक ये चीज है। दूसरी एक राय, वैसे जो जैसा सुहेल साहब भी बात करें, पीटीआई के अंदर भी एक राय पाई जाती है कि क्योंकि चौधरी साहब के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात और रवाबत बहुत अच्छे हैं रहे हैं, तो कोई ना कोई शायद जो एक मीडिएशन का जरिया, क्योंकि खान साहब ने पहले भी कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट कुछ मदद दे सकते हैं।